मुश्किल नहीं है, आसान सा है। 1.1 क्वेश्चन नंबर कहता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दो नंबर, क्या देता है? कहता है इन दो नंबरों के दरमियान, क्योंकि ये दोनों नंबर रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर। इन दोनों के दरमियान कहता है दो नंबर और लगाओ, इन दोनों के दरमियान कोई से दो नंबर फाइंड करो। अब इन कोई भी दो रियल नंबर हो गए, जैसा मैं तो 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान इन इनफिनिट नंबर है। आप कहते हो सर कैसे 2 के बाद 3 आ गया? ये सोचने के हिसाब से है। अगर मैं 2 के बाद में सोचूं, ये 2 के बाद 2.1 आता है, 2.2 आता है, 2.3 आता है, 2.4 आता है, 2.5, 7, 8, 9, उसके बाद आप लोगों को सर जी अब देखिए 3 आ गया, बस इतने नंबर है नहीं। अगर मैं थोड़ा और सोचता हूँ कि सर जी 2 के बाद ना 2.01 आता है, 2.0 2 आता है, 3 आता है, अब मैं करता करता जाऊंगा तो फिर इसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा? 2. 1, फिर 2.1 1, फिर 2.1 करते 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 बहुत ज्यादा नंबर। फिर अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं 2.2 के बाद नंबर आता है 2.0001, फिर 2.002 और नंबर हो जाएंगे। मतलब 2 और 3 के दरमियान दो रियल नंबर के दरमियान अनगिनत नंबर आ सकते हैं। अब हमने ये नहीं गिनने बैठे ना कितने आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, हमने कोई से भी अपने दिमाग से कोई से भी दो लिखने हैं, बस कोई से भी दो। अब सबसे आसान तरीका होता है कोई से दो लिखने का। देखो जी सर जी देखिए 2 और 3 आया है, मैं तो आराम से लिख दूंगा। अगर फुल नंबर 5 और 7 है नंबर, मैं लिख दूंगा इसके बाद 5.5 सर जी नंबर आएगा, और 5.6 ये रही सर जी, इन दोनों के दरमियान आ गए, ये तो हम लिख देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नंबर एक है 3/7 और एक नंबर है 21/2, अब इनके दरमियान लिखो तो सर नहीं, अब मुश्किल है। तो हमने एक तरीका ऐसा पढ़ना है कि जिसमें कोई भी नंबर हो हम आराम से कर ले। अब चेक करें, हम करेंगे क्या? फुल नंबर किसका जो तीसरा पार्ट है ना मुश्किल वाला है वो मैं कर कहता है 3/5 और दूसरा नंबर है 4/5। कहता है इनके दरमियान निकालो। तो इनके दरमियान नंबर निकालने का तरीका ये है, आपने दोनों नंबरों को कर देना है ऐड और 2 से डिवाइड कर देना है। पहला नंबर ऐसे निकालेंगे, पहला नंबर ऐसे निकालेंगे, पहला नंबर ऐसे निकालेंगे। देखिए जी पहला नंबर हम निकालेंगे, फॉर नंबर एक नंबर है, एक ये नंबर है, हम इनके दरमियान का नंबर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? इनके अच्छा, उसके बाद फिर हम ये वाला नंबर और ये वाले नंबर का दरमियान निकालेंगे। पहले हमने ये निकाला, उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे, इससे हमें एक नंबर ये मिल जाएगा और एक नंबर ये मिल जाएगा। बस ये काफी है। हमने दो ही नंबर पूछे थे, उसने वो दो नंबर निकाल दिए हमने, काफी है। क्योंकि ये दो नंबर थे ना, इनके दरमियान के दो नंबर काफी, कोई से भी बता दो। अब देखिए जी दोनों नंबरों को पहले ऐड करें 2 से डिवाइड। सर जी देखिए इनका एलसीएम ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 ही आ जाएगा। ऊपर 3 का 3 और 4 का 4 और ये 2। सर जी ये जो 5 है ये रूल होता है कि नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर 3 के बाद 4 7, नीचे 5 मल्टीप्लाई 2 10। सर पहला नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया सर जी पहला नंबर आ गया। अब इसका और इसका सेकंड नंबर के लिए हम कर रहे हैं ये काम। क्या करने लगे? सेकंड नंबर, ये पहला नंबर प्लस ये जो आखिरी नंबर पर इधर वाला नंबर लिखा हुआ उसके अंदर जी प्लस के दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। सर जी देखिए अब ये 10 है, ये 5 है, साइड पे एलसीएम ले लेंगे। 5 10 5 on the 5, 5 on the 5 5 to the 10, 2 to the 10, 5 to 10, एलसीएम क्या आ जाएगा? 10, 5 2 जा 10, 10 एलसीएम क्या आ गया? 10। सर जी इधर 10 लिखा हुआ, इधर भी 10 लिखा हुआ, ऊपर तो 7 कैसे का? ऐसे आ जाएगा। सर जी इधर 5 में 10 लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय 5 कटिंग होगी, क्या आएगा? 2, जो 2 जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना और यहां पे लिख देंगे। 4, 8 एलसीएम बनाते ही नहीं आता। जी, चलो अब 2 नीचे का ऐसे आ जाएगा। सर जी इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 + 8 हो जाएगा, 15, 2 + 10 हो जाएगा 22, 20, 20। क्या हो जाएगा? 20, सर कटिंग हो रही है 3 5 के नंबर 3 था और ये 4 सा आंसर आ गया। 3/4 सर जी एक नंबर आपके पास ये आ गया और एक नंबर ये आ गया। आंसर आ गया, दो नंबर आ गए। वो ये सेकंड वाला जो है तो नहीं समझ ये वो स्टेप जी अच्छा देखिए इस ये और ये डिफरेंट है। जी इसका मतलब सर जी एलसीएम नहीं क्या ले एलसीएम एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। जी एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई किया, इससे तो क्या है एलसीएम क्या आया? 10 एलसीएम लिखिए यहाँ पे। अब इसका डिनोमिनेटर देखना है और इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों सर सेम है इसलिए ऊपर वाली चीज वैसी की वैसे आ गई। अब सर इसकी चीजें डिफरेंट है, तो जो एलसीएम होगा ना एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करते हैं हमेशा हर एक का। इसका भी करोगे 10 डिवाइडेड बाय 10 तो
वो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 तो 7 ही आ जाएगा। अब ये 10 ये एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 वो कटिंग की तो क्या आया 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से क्या आएगा 8 इस तरह से होगी इसका एलसीएम लेते हैं ऐसे। ये बस हमारी किसी को अगर समझ नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है, घर जाएगी जो वीडियो आ जाएगी उसमें आराम से बार-बार देख के हो जाएगा, बार-बार 5-6 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये एलसीएम ना आ जाए। बार-बार इधर तो यार सब बच्चों को तो आ गया, अब जिसको नहीं आया वो जाके थोड़ी मिल कर इधर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दिखाएं जरा मुझे नोट्स दिखाएं। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है रैशनलाइज पे है, किस पे है रैशनलाइज। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये कहता है कि रैशनलाइज करो। ये क्या होता है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम सीख रहे थे अभी, उसकी परेशानी आपने नहीं ले ली है। अच्छा आप अभी हम ना थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को भी ऐसा सा पता भी चल जाएगा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, कैसे होना है, क्या करना है। ओके अब हमारी जो बुक है ना इसमें रैशनलाइज करने वाले जो तरीके हैं ना वो 2 लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। अब हम जो है ना हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलेगा रैशनल का मतलब, ठीक है। रैशनलाइज जो है ना जब हमारी एक फ्रैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और लिखा मैंने 3, 2 जो है ये मेरा क्या है न्यूमिनेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। मतलब डी से डाउन से याद रख लो नीचे वाला और बाकी ऊपर वाला क्या न्यूमिनेटर है, ये ठीक हो गया। अब बात में रैशनलाइज कब करना पड़ेगा, रैशनलाइज तब करना पड़ता है जब डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली कोई चीज हो। स्क्वायर रूट वाली चीज सिंपल भी हो सकती है, स्क्वायर रूट वाली चीज इस तरह करके भी हो सकती है, ये देखिए जरा इस तरह करके भी हो सकती है, इस तरह करके भी हो सकती है, इस तरह करके भी हो सकती है, ये कुछ ही तरह से भी हो सकती है। तब हमें क्या करना पड़ता है रैशनलाइज, क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। ये बात समझ आती है, इसमें मसला कोई नहीं है। और देखते हैं सर इसका मतलब दूसरे अल्फाज में कहने का मतलब है कि रैशनलाइज करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की चीज आपको नजर नहीं आएगी। रैशनलाइज और जगह पे भी हम करते हैं, जब स्क्वायर रूट के अलावा भी एक और चीज होती है वो भी आती है, वो जब आएगी तब की बात है। अभी हम स्क्वायर रूट के हिसाब से खेल रहे हैं, अभी हम स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, ठीक हो गया। हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बर्दाश्त नहीं है। अब देखना है कि जब भी ये सिचुएशंस आएंगी तो तब हमने क्या करना है, नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये हमने सोचना है, ये हमने सीखना है। बस ये सीख लिया तो समझो रैशनलाइज करना हमें आ गया, ठीक हो गया। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब पार्ट 1 को लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसका अब ऑब्वियसली सभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। और उससे कहा होगा कि रैशनलाइज करो भाई, रैशनलाइज करो। अब कैसे करना है ये सीखना हमने। अब देखिए ये परेशान नहीं होना हमने, देखिए 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी। इधर लिखा हुआ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, आपने जो बीच वाला साइन है इसको बस चेंज कर देना है। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। कोई सर आपने गलत काम नहीं किया क्योंकि ऊपर और नीचे कट के तो बाद एक ही बात वही तो पुराने वाला सवाल कर देगा। मैथ में हम क्या देखिए, मैथ में हम यहां से यहां भी आ सकते हैं और यहां से यहां भी आ सकते हो, तब मैथ का सवाल सही क्या आपका। आपने इधर क्या किया, इधर आते हुए आपने क्या किया, इसको बस स्क्वायर रूट का साइन, इसका साइन चेंज कर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर आप ऊपर नीचे कटिंग कर दोगे तो ये बात एक ही है, वो वही वाला बन जाएगा। लेकिन हमने ये किया क्यों, वो भी थोड़ा देर बाद आ जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ करने के बाद ये नीचे से स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा। ये रैशनलाइज करने का तरीका है कि जब भी आपको नजर आएगा स्क्वायर रूट इधर आएगा, इधर जहां भी हो
आपने बीच में जो है ना उसका साइन चेंज कर देना है। जो भी अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस। इतनी बात समझ आ गई है? Yes. सर इसके बाद क्या होगा, ये जो 13 है ये 13 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। सर कोई गलत काम नहीं किया, आपने लिख दिया आपने, ये बात समझ आ गई? इधर देखिए, इधर है a प्लस b और ये a माइनस। सर आप असल में अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि 4 जो है ना असल में a है, वो क्या है? a है। और आप स्क्वायर रूट 3 को अपने दिमाग में सोच रहे हो वो क्या है? b है। असल में मैथ का फॉर्मूला होता है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी a प्लस b अगर मल्टीप्लाई हो जाए a माइनस b से तो आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी सर नजर आ रहा था कि ये जो a है ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी, और बीच में बस साइन चेंज है, बीच में बस ये ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये वाली कंडीशन बनती है कि जी जो भी चीज पहले लिखी हुई है उसका स्क्वायर बीच में क्या आएगा, और जो दूसरी चीज लिखी हुई है उसका स्क्वायर। ये है मैथ का फॉर्मूला, हमने इसको देखते हुए ये चीज पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें जिस तरह ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वाले ने, आप यहाँ पे कोड स्टेप कर सकते थे लेकिन वो मैंने नहीं किया, वो इसलिए कि वो एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा था। आप यहाँ पे लिख सकते थे सर जी देखिए 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। मतलब आपका पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा, तीसरा स्टेप इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरा स्टेप ये था, दूसरा ये था, उसके बाद आपने ये फॉर्मूले का दिमाग में लेके ये इस्तेमाल करना है और फिर ये स्टेप करना है। मेरी बात समझ लगी? ये देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये स्टेप साथ में, और तीसरे स्टेप यहाँ पे आपने ये डॉट्स बना के लिख देने ये लाइन, फिर उसके बाद चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप और सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखिए जी आगे सर जी 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 52 आएगा। कितना आएगा? 52। सर जी 52 आ गया। 13 को ये प्लस माइनस माइनस आ गया और 13 को तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 into स्क्वायर रूट 3। अब देखिए सर जी ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जिस तरह x को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x। क्या आएगा? 2x। अब 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा, सिंपल। अब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेके आता है 16 माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कट गया और ये नीचे आ गया 3। अब अगर देखें ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट लगाने के बाद 1 ही है। आप देखिए जी 16 माइनस 3 करेंगे तो क्या आता है? 13। सर जी ये तो 13 आ गया। आप ऐसा करते हैं कि यहां से आप कॉमन आप इसको अंदर मल्टीप्लाई अभी ना करें, आप इसको मल्टीप्लाई अंदर भी ना करें। उसकी वजह बताता हूं क्यों। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ठीक हो गया। आगे देखें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। असल में जब मैंने देखा ना 16 माइनस 3 के 13 है, ये 13 से असल में इसलिए कह रहा हूं पहले मल्टीप्लाई बाहर में उसका कटिंग हो जाएगा, कटिंग कर लेगा। अगर कटिंग ना होगी तो इसको मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ता या नहीं करते, बात तो एक ही है। इक्वल टू अब ये आंसर क्या बचेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट, बस ये आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया? इतनी सी बात है। ये रैशनल हो गया। कैसे पता चला रैशनल हो गया? क्योंकि सर जी इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली चीज थी, इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज स्क्वायर रूट वाली, और जिसका डिनोमिनेटर नजर ना आ रहा है उसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। जिसका डिनोमिनेटर नजर ना आ रहा है उसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। ये बात समझ आती है? इसमें मसला नहीं किसी को। अच्छा इसका तो दूसरा पार्ट है ना, वो बहुत ही आसान है। दूसरा पार्ट वो मैं लिखता हूं। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। क्या कहते हैं इसको रैशनलाइज करो। इसको अब देखिए अकेला जब आ जाएगा ना रैशनलाइज करने के लिए तो आपने करना क्या? आपने अकेले कोई मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? अकेले कोई मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। आपने ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। अब आप देखें ये तो स्क्वायर रूट 3 है तो इसे कैसे मल्टीप्लाई होगा? स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5।
आप देखो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे, मैंने पहले भी बताया था जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो अकेला बदलता है। क्या बदलता है? मतलब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 तो अकेला बच जाएगा 3, अकेला क्या बचेगा 3। इतनी बात समझ आ गई है? आगे देखें सर जी, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 है और ये क्या है 2। ये अब जब ऐसी बात हो ना स्क्वायर रूट a हो और स्क्वायर रूट b हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b करके और a के स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। हम मल्टीप्लाई करके a के स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 ने मल्टीप्लाई होना स्क्वायर रूट 2 से, हम एक स्क्वायर रूट डालते हैं और 3 2 6 आगे प्लस, आगे देखिए प्लस किया मैंने। अब देखें स्क्वायर रूट a के स्क्वायर रूट और क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब ये रैशनल हो चुका हुआ है, इसके स्क्वायर रूट, इसके डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट था, इसके स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट। आप आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो कि सर जी देखिए इतना ही आंसर छोटा है, आगे नहीं करते हम, वो मर्जी है आप लोग। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट नीचे से स्क्वायर रूट खत्म होना चाहिए, नीचे से स्क्वायर रूट मतलब हमारा काम हो गया, नीचे से स्क्वायर रूट खत्म होना चाहिए, हमारा काम हो गया। एक और इसका हैवी क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। लेकिन ये क्वेश्चन बिना रैशनलाइज करना हमें पता है। अब सर फर्स्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे सभी स्क्वायर रूट 3 इधर प्लस है इधर क्या है तो इधर जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर की चीज देखिए सभी, ऊपर की a माइनस b, मतलब अगर a माइनस b और इधर भी क्या है a माइनस, तो ये क्या होगा a माइनस b का होगा वेरी गुड वेरी गुड, a माइनस b का होगा। देखिए जी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का। इसी तरह से दो चीजें, ये दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई है तो इनका स्क्वायर आ गया, इनका स्क्वायर आ गया, मतलब सभी आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यस, इस तरह स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इन दोनों का देखिए दोनों का सभी का इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब सर हमने ना पहले कोई पढ़ा भी था, ये आप लोगों को याद है कि याद नहीं पता कि a माइनस b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है जो a का स्क्वायर वेरी गुड, a का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बीच में माइनस है और प्लस b का स्क्वायर। आप लोगों को नहीं आता, कोई बात नहीं, आ गया। अब हमेशा कोई पूछेगा आप यहां से अंदाजा लगाएं कि हम लोग कितना गलत पढ़ते हैं। कितने लोगों ने 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा उनको याद नहीं, जिन्होंने पढ़ा उनको याद नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको इसकी याद है। लेकिन आप सीखें, इसके बाद भी जिंदगी बदल हम फॉर्मूले सीखेंगे। मैं आप लोगों को तकरीबन 20 से 25 फॉर्मूले करवाऊंगा इस क्लास में अलजेब्रा के। हम देख कल एक का चैप्टर इसी पे है, लेकिन परेशान नहीं होना। ऐसा सारे सारे फॉर्मूले पता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है, फिर a + b का होगा क्योंकि a - b का होगा क्योंकि a + 2 + b का क्यूब, फिर a + 2 - b का क्यूब, फिर a + b का होगा क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत अलग है, वो आगे लोग के साथ बात वाली। अभी सर आपने ये फॉर्मूला आया दिमाग में फील करके, मैंने अभी मेरे दिमाग में फील किया बात समझ गई। और मैंने क्या a का स्क्वायर मतलब पहली चीज उसका स्क्वायर लो माइनस दूसरी पहले दूसरी चीज को मल्टीप्लाई करो, दूसरी मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरी चीज का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है। अब यहां पे अप्लाई हम देखना है, पहले इसमें करनी है, ठीक है सर। नीचे में चीज देखिए, नीचे में चीज कोई फॉर्मूला बना होगा जो आपको याद होगा, आपने a + b * a - जो a का स्क्वायर माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का। अब सभी ऊपर वाली चीज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर लेगा और नीचे तो कैसे कर दिया, इसको कैसे कर दिया 2 आ गया। सभी इसका फॉर्मूला ये वाला, ये तो आपको ये इस पे लिखना। अब देखिए सर नजर आ रहा है हमें यहां से इस चीज पे आपने वो फॉर्मूला फिट करना है। अब करना कैसे, स्कूल से करती है। पहले सर जी स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर माइनस सर जी स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2 से। देखिए इधर फॉर्मूला देखो ना, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a की जगह पे ये है और b की जगह पे और ये है। a का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आ गया 2 और ये मल्टीप्लाई होना है इसके साथ प्लस, अब ये जो b वाला था इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 1। बात समझ आ गई थी? इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई गलत काम किया नहीं सर आपने। स्क्वायर रूट से 3 आ गया माइनस ऐसे ही रहने दो, 2 को भी ऐसे ही रहने दो। ये स्क्वायर रूट 3 जो स्क्वायर रूट से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, वेरी गुड स्क्वायर रूट 6। आगे सर जी ये 2 का 2 स्क्वायर रूट से कट देगा तो ये प्लस का सर जी ये देखिए 2 + 3 कितना हो गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये आंसर आ गया, मतलब डिवाइडेड बाय 1 लिखो या लिखो बाद, लेकिन इसको हमने रैशनलाइज, अब इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली चीज ये हमने रैशनलाइज, इतनी सी बात है बस। यस वहां पे भी तो वहां पे स्क्वायर चला गया। कहां पे ये बेटे ये जो है ना, अब यही चीज वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि सर जी इधर भी तो होल का स्क्वायर था, आपने इधर क्यों नहीं इसका कटिंग कर दी। हम कर ही नहीं सकते, अलजेब्रा का रूल है कि जब बीच में ये चीज बीच में कोई माइनस हो या प्लस हो और ये चीज और इसका होल का स्क्वायर हो तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे।
और फॉर्मूला यही है, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और अगर इधर प्लस होता है इधर क्या होता, प्लस तो इधर क्या आया था। प्लस अब जब भी फॉर्मूले ऐसे लिखूंगे तो मतलब अगर माइनस लूंगा तो ऊपर वाली चीज लूंगा, और नीचे अगर प्लस नीचे भी चीज को सोच रहा हूं मैं तो नीचे भी चीज, मतलब असल में a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग से भी लिख देता हूं, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा a प्लस b इनटू a माइनस, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का। फॉर्मूले हमेशा इधर से इधर भी आते हैं और इधर से इधर भी आते हैं और इधर से इधर भी आते हैं और इधर से, तो अभी हमने हो सकता है एक साइड से पढ़े हो इधर से इधर, कभी कभार हमारे उधर से उधर भी आते हैं। 8th क्लास के बच्चों को मैंने बहुत बड़ी क्वेश्चन करवाया इधर से इधर उधर से इधर आने। तीसरा पार्ट वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 है। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। उसी तरह से सर भी आप स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 दोनों तरफ से स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जी ये स्क्वायर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा ये, बस ये भी आंसर है। इसको अगर सोल्व आगे करना है तो कर ले, अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है। अब स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 है तो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और 5 2 क्या देगा माइनस स्क्वायर रूट 5 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा स्क्वायर रूट और नीचे डिवाइड बाय 5। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों ही आंसर। बस बात खत्म हो गई, बात ही रैशनलाइज कर दी है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट माइनस कर दिया, बस ये करना था और कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाए मुझे, 4 नहीं किया गया तुमने, 4 वाले लिखवाए। 6 minus 4 square root 2 divided by 6 plus 4 square root 2। देखिए जी ये भी उसी तरह से हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। प्लस है ना, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, उससे नीचे की वैल्यू लिखना है, उसके हिसाब से उल्टा करना है। वहां पे नीचे कुछ है नहीं, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, वहां पे सिचुएशन ये। अब देखिए जी सर ऊपर वाली जो कहानी है वो तो वही है कि जी होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया, और नीचे जो है वही बात आ गई a का स्क्वायर माइनस। अब बच्चे घबरा रहे थे, घबराना नहीं, ये होल का स्क्वायर b, ये सारा b है, ये सारा और ये सारा, ये तो a है ही है, और लेकिन ये सारा b है, ये जेब में रखना है, इसलिए इसके सारे के ऊपर होल का स्क्वायर आएगा, इसके सारे के ऊपर होल का स्क्वायर आएगा। और सर आप फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं a plus b into a का स्क्वायर माइनस b, ये लास्ट भी लिखना है। अब सर जी ऊपर जो है ना आपने ऑब्वियसली स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने की नीचे मेरे काम कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस। सर इसको कैसे करेंगे, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लेना पहले 4 का स्क्वायर लेना, वो आ जाएगा 16, और स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर रूट से कट देगा तो क्या आ जाएगा 2, 16 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये टोटल आंसर आएगा। नहीं, होल के स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर जी, a b का होल का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a का स्क्वायर भी और b का भी स्क्वायर है। इसका मतलब सर जी आपने असल में इधर किया कि होल का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये था ना कि 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर ले, इसका मतलब अंदर जितनी भी चीजें उन सबका अलग-अलग स्क्वायर ले, उनका अलग-अलग स्क्वायर लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 32 आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा 30। अब सर ऊपर वाले को देख लेते हैं, यदि a minus b का होल का स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का, ऐसे है कि नहीं, ये बॉर्डर बना देते हैं ना, ठीक हो गया। अच्छा अब सर आप क्या करेंगे, आप इसका a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। सर 6 का स्क्वायर 36, अब 6 2s are 12 4s are 48, अंदर स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस सर की इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो जो नीचे सॉल्व किया था ना 32 आया था, यहाँ पे 32, वेरी गुड। अब नीचे देखें 36 माइनस 32 4,
सर आगे 36 में 32 निकल के आएगा 4 माइनस 48 ओवर स्क्वायर रूट 2। सर नहीं, सर दिल नहीं मान रहा, भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? चेक करें सर, ये देखिए 4 है, ये 48 है, 40 में 48 आता है। सर जी कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1। क्या रह जाएगा? ताकि 4 1s आर माइनस, ठीक है। अब 48 को डिवाइड करो 4 से, किससे डिवाइड करो? 1s आर 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। सर आपने कॉमन क्यों निकाला? आपने कॉमन क्योंकि सर आपको नजर आ गया था कि इन दोनों में से कुछ को, आपका दिमाग इतना काम कर गया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। जब आप 4 कॉमन निकालोगे तो नीचे 4 से 4 को काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। इसलिए आंसर और ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा, आंसर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने दिमाग का इस्तेमाल किया हमने। देखिए जी मेरे और कहीं भी कटिंग फिटिंग हो रही थी तो उसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। देखो इसमें से कटिंग फिटिंग नहीं हो रही थी, हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया, इसको नहीं हमने कुछ किया। ठीक है, और भी जब फिर यहाँ पर मुझे कहा कि यार ये 4 कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक हो गया। 4 1s आर कुछ गलत काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप वापस जा पा रही हैं, माइनस का माइनस आ गया। 4 12s आर 48 और स्क्वायर रूट के साथ उपयोग वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब गलत काम। अगले स्टेप में सर कुछ भी नहीं करना, आपने 4 को 4 से काट देना है और आपने आंसर लिख देना 1 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया? कोई मसला तो नहीं है। सर आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया, एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं किया आपने, वो है लास्ट पार्ट है, वो आप ना करें, वो हम खुद करेंगे ताकि हमको भी तो पता लगे हमें कुछ आता है। चीजें मुश्किल नहीं है, पर वक्त के साथ हम चीजें और बेहतर सीख जाएंगे। वक्त थोड़ा सा लगेगा हमें, लेकिन हम चीजें, कोई मसला नहीं। मैथ बहुत लंबा 9 क्लास का न्यू बुक आएगी ना, तो मैथ्स ना इसका बहुत लंबा हो गया, ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से। लेकिन हमने रोज थोड़ा करते हम काफी सारी चीजें नई चीज सीखनी पड़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आई नहीं। हम पहले से आहिस्ता आहिस्ता रोज थोड़ा करते वो करते से दरिया बनता है। तो दरिया इसी तरह से आप लोगों को सब कुछ चीजें समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस एक्सरसाइज का वो थोड़ा लंबा है, उसे करते हुए हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। हमें क्या टेंशन है, हमें क्वेश्चन 1 हाफ समझ लग गया ना, रैशनलाइज करना सीख लिया हमने। रैशनलाइज को पूछना पता होना चाहिए कि यार रैशनलाइज मैं लिखता हूं क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं इसको ही चेक करूंगा क्वेश्चन स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 प्लस 8 5 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3a 3b। इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करने की जरूरत है कि नहीं? नो। उसकी वजह क्या है? भाई इसकी सच्ची इसको रैशनलाइज कर नहीं सकते आप, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नीचे है ही नहीं, तो रैशनलाइज क्यों करना है आपने? रैशनलाइज तो तब करोगे जब स्क्वायर रूट होगा नीचे डिनोमिनेटर के। आपने पहले सवाल को समझ लेना है यार यहाँ पे जरूरत है, ठीक है नहीं? आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है 3/4 4 की ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 4/9 4 की ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमने यही स्टेप था कि सर ये जो माइनस वाला होता है ना, इसको करें पॉजिटिव। क्या करें? पॉजिटिव कर लेते हैं जी। इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगला स्टेप सर देखें, ये डिवाइड है, इसको करें मल्टीप्लाई। क्या करें? मल्टीप्लाई करना है, और ये होल की पावर है। क्या है ये? डिवाइड ये इससे हो रहा है, होल की पावर है, ये चेंज कर लेते हैं हम। कैसे चेंज करेंगे? चेक करें, ये भी चेंज हो जाएगा, ये 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और होल की पावर 3 की 3 नहीं। देखिए कोई गलत काम नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि सर डिवाइड जो होता है ना, वो डिवाइड का फ्रैक्शन कर देता है उल्टा। क्या कर देता है? उल्टा। उससे होता ये है कि अगर आपने डिवाइड को छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो सीधे हाथ की तरफ जो भी चीज आएगी ना, वो उल्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? उल्ट हो जाएगी। अब ये होल की ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब 4 का भी क्यूब है, 9 का भी क्यूब है। इसका मतलब गलती का चांस कोई भी नहीं है। तो हमने तो इसको अंदर वाले को उल्टा भी करने की बात भी छूटेगी, बात एक ही कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर नहीं, पहले आप ब्रैकेट खोलें, उसके बाद डिवाइड का साइन चेंज करें, तब भी ठीक है बात, तब भी मसला
नहीं होगा, सवाल वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। पहले कर लो बाद में कर लो, बात एक ही है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि सर नहीं पहले ना आप ब्रैकेट खोले, हम बाद में स्कूल से डिवाइड का करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं कि जी पहले करो ब्रैकेटों को सॉल्व, फिर करो डिवीजन को, फिर करो मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक हो गया? जिसको हम कहते थे पहले डी मैथ्स स्कूल भी कहते थे या बोर्ड मैथ्स स्कूल भी कहते थे। ठीक हो गया? आगे देखिए सर, इसका मतलब है कि पहले आप चेंज करें इसकी पावर को, ये हो जाएगी 4/3 पावर पॉजिटिव डिवाइडेड एंड ऐसे कैसे रहेंगे 4 की पावर 9 डिवाइडेड ये पावर 43 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले, जो पहला क्वेश्चन किया था हमने कि यार सर आप ना आपने कहा था सबके जोड़े बना लो, सबके जोड़े बना लो। अभी अगर आप जोड़ा बनाना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। अभी देखिए हम कैसे करते हैं सवालों को। ब्रैकेटों को पहले खोल लेते हैं। ये 4 की पावर क्या हो जाएगी, ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि कल हम रूल पढ़ चुके हैं कि अगर होल की पावर हो तो हर चीज की अंदर जितनी भी होल की पावर, ये देखिए ना ये होल की पावर 2 है, इसका मतलब 2 4 की भी पावर है, 2 3 की भी पावर है। ये डिवाइड का साइन डिवाइड कर दिया है। इसमें भी क्या होगा, 4 की पावर 3 हो जाएगी और 9 की पावर भी, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे देखिए सर, आगे ये 16 को ऐसे लिखा होगा और ये 27 ऐसे लिखा होगा। अभी थोड़ी देर हम चेंज करते हैं, परेशान नहीं हुए। अब सर आप क्या करें, अब आगे देखिए आपको नजर आ रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मुझे पता आप लोग कहोगे सर अब 4 के स्क्वायर को हम अगर हम जोड़े बनाना चाहें 4 का बन सकता है। ठीक है, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 into 2 और 2 का स्क्वायर। इस तरह 4 को हम वो लिख सकते हैं और 3 तो 3 है, 3 को चेंज हम ये वाला 4 भी चेंज हो जाएगा। ये 16 को भी सब चेंज करेगा। आप 16 को भी चेंज करना चाहते हैं तो 2 की पावर ये 2 8 जा 2 4 जा 2 2 बनता ये हो जाएगा 16 2 into 2 into 2 into 2 की पावर 4। सर और के नजर आ रहे हैं, ये 9 नजर आ रहे हैं, 9 को भी चेंज कर लेते हैं। 3 into 3 equal to 3 का सर आपने इसको भी चेंज कर लिया, इसको भी चेंज, इसको अब आपको 27 नजर आ रहा है, 27 को भी ये 3 का क्यूब, जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूब कहते हैं। आप देखिए सर, अब ये सारे आपने निकाल लिए हैं, अब फिट कर लेते हैं। अब ये 4 है, 4 की जगह पे लिख दो 2 का स्क्वायर और आगे 4 का भी स्क्वायर है तो इसका ऐसे हो जाएगी जी। ये बात समझ लगी है? 4 की जगह पे मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर और ये 4 का जो स्क्वायर है वो बाई निकलेगा। अगले स्टेप में पावर मल्टीप्लाई होके फिर एक ही पावर बन जाएगी। अब 3 का स्क्वायर तो वैसे का वैसे। अब ये डिवाइड को चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 वाली चीज ऊपर चली जाएगी और 4 वाली चीज नीचे आ जाएगी। अगले स्टेप में उसकी वैल्यू लगा देंगे। 16 की जगह पे क्या आएगा 2 की पावर 4। 27 की जगह पे क्या आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे देखिए सर, ये पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर। अब ये 3 ये 9 की पावर 3 लिखी हुई है और 9 क्या है 3 का स्क्वायर और 9 की पावर 3 ऐसे लिखी हुई है। 4 2 की पावर 2 और उसकी पावर लिखी हुई है 3, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। कोई गलत काम नहीं किया, सही काम किया सारे। आगे आगे देखिए सर जी 2 की पावर 4 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब 3 2 जा 6 4 2 की पावर 4 और 3 की पावर, कोई गलत काम, सब कुछ सही है, इसमें कोई मसला नहीं है।
इसमें तो मसला नहीं है। अगला काम देखें क्या है सर, हमें लग रहा है 3 की पावर भी कुछ है, कुछ 2 की पावर भी है। अब ये रूल एक नया रूल पढ़ने लगे, हम ये देखें यहाँ पे देखें, एक ए है उसकी पावर है फॉर एग्जाम्पल बी, एक ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर है सी। तो असल में क्या होगा, एक ए जो होगा ना उसकी पावर हो जाएगी बी प्लस, इसका मतलब ये कि अगर 2 की पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस और ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 2 की पावर। इसी तरह से समझे एक और चीज, अगर a की पावर b है और ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है a की पावर C से, तो हम इसे लिख सकते हैं b की पावर माइनस। D, इसी तरह से देखिए 2 की पावर 5 है और नीचे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब एक 2 लिखूंगा मैं, एक 2 ऊपर वाली पावर 5 माइनस 3, और ये आ जाएगा। इसमें तो था कि सर पावर ऊपर बढ़ी थी नीचे पावर, छोटी थी। अब अगर का इस्तेमाल करके चेक करेंगे हम क्या करेंगे। अगर पावर नीचे होती बड़ी होती और ऊपर क्या होती, छोटी, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको लिखिए सर जी 1 डिवाइडेड बाय ऊपर क्योंकि नीचे पावर बढ़ी है तो पावर नीचे 5 माइनस 3 कर देती है और ये हो जाएगा 1 बाय 2 की पावर 2। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो फिर उसी तरह से करो, 2 लिखा एक, पहले ऊपर वाली पावर लिखी माइनस नीचे वाली, फिर ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस। 2, अब ये 2 की पावर माइनस 2 है तो इसका मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर। 2, कोई भी चीज इसकी पावर नेगेटिव होती है, वो अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी। इसका तरीका देखो, अगर ले लिख देता हूं 1 बाय 3 की पावर माइनस 2, तो इसको मिल सकता हूं 3 की पावर। 2, अगर मैंने लिखा हुआ 3 की पावर माइनस 2 तो इसको मिल सकता हूं 1 बाय 3 की पावर। 2, अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये भी एक रूल याद रखें, ये भी एक रूल। याद, वक्त के साथ साथ मुझे पता है रूल्स ज्यादा हो भी जाएंगे ना तो मसला कोई नहीं है, प्रैक्टिस हम लोगों को इतनी करनी है कि रूल के सारे एंड पे हम याद देंगे, इसकी बात से लग गई है, इसमें मसला तो कोई नहीं है, पक्की बात है, कंफ्यूजन तो नहीं है। सर आपने अभी जो रूल समझाया ना, ब्लूज जितना भी लिखा हो समझाया, इसका मतलब है कि आप अकल का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे चुप करके लिखेंगे इज इक्वल टू को साइन, आप देखेंगे सर जी ऊपर 2 है ये भी 2 है, आप क्या करेंगे 4 प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय सर जी 3 अकेला लिखा हुआ है 6 लिख देंगे आप, नीचे 3 2 है तो एक 3 लिखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है प्लस हो गया ना आपस में, मल्टीप्लाई ये देखो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अभी ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर रहा, मुझे पता है मैं कटिंग कर सकता हूं, मैं आपको नया तरीका सिखा देता हूं एक, ठीक है। मैंने ऊपर वालों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं सोच रहा हूं ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूं ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस पर जो ये भी बेस सेम है 2 है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। असल बात ये है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस सेम ना हो तो पावर भी को मल्टीप्लाई होके कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होता, नहीं होना। अब देखिए मैंने बेस सेम थी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड कर दी, नीचे भी ये बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से नीचे से, नीचे, ये फ्रैक्शन का रूल होता है कि जी अगर मैं कहता हूं a डिवाइडेड बाय b है मल्टीप्लाई हो रहा है c डिवाइडेड बाय d से, तो a मल्टीप्लाई बाय c होगा और b मल्टीप्लाई बाय D होगा, d होगा, ये फ्रैक्शन का रूल है। अब देखिए जी सर जी आपने बेस को नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर ऐड कर दी और ये 2 की पावर 6 ऐसे की ऐसी आ गई। अगला स्टेप सर, अगले स्टेप में 2 की पावर 4 प्लस 4 8 हो जाएगी और 3 की पावर क्या रह जाएगी 6, और नीचे आ जाएगी 3 की पावर 5 और 2 की पावर। 6, अब हमने यहाँ पे दोबारा से बोला काम करना है, ये वाला रूल पढ़ना है, ये वाला चेक करिए, इधर 2 है इधर भी क्या है, 2 है, पावर ऊपर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव, मतलब ज्यादा पावर है, ऊपर क्या है ज्यादा, नीचे पावर क्या है थोड़ी, कम है, इसका मतलब जितनी ज्यादा पावर होगी उधर 2 को लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, अब नीचे ऊपर पावर 8 थी माइनस, 6, अब देखिए नीचे 3 की पावर ऊपर 6 है, नीचे क्या है 5, इसका मतलब 3 भी ऊपर का ऊपर लिखेंगे जी। अब, और ऊपर पावर 6 माइनस, 5, इसका मतलब सर जी 2 की पावर 8 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा, 2 की पावर का 4, 2 की पावर का 8 माइनस 6 करेंगे 2 नहीं आएगा, जी जी, और 3 और 6 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 3 अकेला,
3 की पावर 1 3 की पावर 1 लिखा हो या 3 लिखा हो बाद APS 3 की किसी भी चीज की पावर 1 हो तो बहुत चीज लिखी हुई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर किसी भी चीज फॉर्मूला में a है या b है कोई भी चीज है, अगर किसी की पावर 0 है तो इसका मतलब उसका आंसर क्या है 1। उसका आंसर क्या है 1। किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आना, ये याद रखना है, ये याद याद रखना है। सर जी आपने इसको माइनस किया, ये किया, उसके बाद ये आ गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ये आंसर है। अभी तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं खुद सवाल कर रहा तो मेरी प्रैक्टिस होती तो मैंने बड़ी जल्दी सवाल कर लेना था। ये तो आप लोगों को समझा सवाल का नंबर देर लग जाती है हमें। अगर तो मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो 2-3-4 स्टेप में कर दूंगा सवाल। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यार ऐसे कर लो, और इस सवाल को करने की बड़ी तरीके। जिस तरह शुरू में हमने कहा था कि यार पहली ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखो मुझे भी आइडिया आया था। आइडिया एक और है, वो आइडिया क्या, ये रूल ना समझाता तो एक और आइडिया था। आइडिया एक और अच्छा क्या था, सर जी देखें ये 6 पावर वाला है, ये 6 वाली पावर इस 4 वाली से कट गई, नीचे बच गई 2 ये 2 वाली भी इससे कट गई तो ऊपर बच गई 2 अब देखो ये सर जी देखें, ये 2 पावर इससे कट गई, कितने बढ़ेगी पावर 4 सर जी, ये 3 इससे कट गई तो पावर ऊपर आएगी 1। अब नीचे सारी कट चुकी हुई है, ऊपर से सर जी सिर्फ 2 की ये 2 पावर रहती है और ये 3 की 1 पावर रहती है। मतलब 3 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया। ये सारे सर जो आपने की करने की जरूरत है, लेकिन ये ट्रिक आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आएगा। मैंने असल में आप लोगों को एक मुश्किल ट्रिक, वो एक नई चीज सिखा रहा हूँ कि कुछ जगह पे कटिंग नहीं हो रही होती है, तो फिर तो ऐसे ही करना है सवाल में, पावरों को देखना है कि चीजों को मिलाना है आपस में, किस तरह से करेंगे सवाल। चलिए हम इसका थर्ड सवाल करते हैं। आप किसी को क्वेश्चन, आप पूछ रहे कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गया, बस ठीक है। अब इसको रेज कर लेते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया। इसका थर्ड पार्ट, ये सारे क्वेश्चन मैं एक एक पढ़ करवाऊंगा सारे, ठीक हो गया। जब ग्रुप में वो वीडियो आएगी उसमें देख लीजिएगा, दोबारा सॉल्व कर लीजिए एक बड़ी, ये आप लोगों को भी ना बड़े सॉल्व करने पड़ने हैं। मेरी बात समझ लग रही है स्टूडेंट्स, बात समझ लग रही है कि नहीं? ये आप लोगों को बार बार करने पड़ने हैं, फिर जाके समझ लगनी है। इसमें कोई टेंशन नहीं, बात नहीं है कि हमें अभी आ नहीं रहे हैं, भाई पहली बड़ी जिंदगी में कर रहे हो, कभी पहले क्वेश्चन किए ऐसे? कभी भी नहीं किए, ठीक हो गया। ओके, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। थर्ड वाला लिखा हुआ है 0.027 की पावर -1/3 है। सर पहली बात हमेशा याद रखनी है, कुछ नहीं करना, जब भी पॉइंट है इसका पॉइंट खत्म करना है। क्या करना है? पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट में अच्छा नहीं लिखता, पॉइंट खत्म करेंगे। 0.027 सर जी पॉइंट खत्म होगा 1 आएगा, 1 2 3 -1/3। सर अब अगली बात, सर आप माइनस खत्म करें, क्या करें? माइनस खत्म करें। अच्छा इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ? 27/1000, ठीक है। इसके बाद सर जी माइनस खत्म करें 1000 और ऐसे का 27 नीचे आ जाएगा बड़े पॉजिटिव पावर। अब मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोगों ने घबराना नहीं है कि सर ये देखिए ना, पॉइंट जब खत्म करेंगे तो 0 0 लग जाएगा, और 0027 लिखो तो बाद 27 लिखो, 0027 तो बाद मैं लिखता हूँ भाई 0000001, ये और बाद 1 की एक ही है। हाँ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पे फिर कोई बात एक नहीं। अब यहाँ तो हमने पॉइंट खत्म कर दिया, फिर तो 0027 27 के इक्वल है, हमने पॉइंट खत्म कर दिया वहां से। इतनी बात समझ आ गई है जी? इसमें मसला तो किसी को तो नहीं है? ओके अगला काम, सर डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यस वी हैव टू मेक द पेयर्स, जोड़े बनाने पड़ेंगे, पेयर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर्स। वी हैव टू मेक द पेयर्स। 27 का पेयर अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, 3 9 are 3 क्यूब है 3 यस। देखिए ना वक्त के साथ साथ ना, अब देखिए हर बच्चे को ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए अब वक्त के साथ साथ आप लोगों को समझ जाएगी कि हाँ सर जी 27 का मैंने याद कर दिया, अब वो 3 का क्यूब है। आगे देखिए सर जी अभी 1000 का भी बनाएंगे ना, पहले 2 500 डालेगा, 1000 का भी बना के देख लेते हैं। अब 1000 का फिर देखते हैं 2 के साथ 500 250 फिर 200 आएगा 1 और 2 5 फिर 5 5 5 जा 5 1 जा
इसमें मसला कोई नहीं है। नहीं अब देखें 8 1000 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू सर जी सबकी 2 की पावर ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 1 3 हो जाएगी, इसकी भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये भी 3 हो जाएगा। मतलब सर जी 1000 को आप इसमें लोगे, 1000 को आप इसमें तो है इसमें अगला स्टेप देखेंगे सर जी। वो देख लिया वहां से कि 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 1000 को, और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 27 को, और ये लिखा 1/3। सर अब नेक्स्ट स्टेप, अब होल की पावर है तो सारी पावर अंदर हर चीज से मल्टीप्लाई होगी, हर चीज से देखिए जी 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, अब 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की पावर अब सर ये 3 से कट गई 3 सर इसका मतलब 2 into 5 डिवाइडेड बाय सर 5 2s are बस कोई मसला तो नहीं है, पक्की बात है, कोई इशू नहीं है, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन अब करते हैं। देखिए अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी आप लोग ये ना कि मैं कर लूं क्वेश्चन, हम करेंगे, टाइम आएगा आप लोगों की प्रैक्टिस करिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा करने के लिए कहेंगे, आप लोग नीट नोट्स पे बनाने से पहले रफ पे एक बार खुद करें, फिर नीट पे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज हो और आपके दिमागों में चीजें वो बैठ जाएं, ठीक हो गया। अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, समझे मेरी चीज मेरी बात को, मैं पहली बार करवा रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन एक बार करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो वीडियो में जाके देख लेगा कि यार मेरी कौन सी क्वेश्चन में कहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है, ताकि बार बार हमें इस तरह से कोई टाइम वेस्ट ना करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं, पार्ट 4। जब क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ना, आई नो कि मैंने देखा हुआ है, हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे भी टीचर्स कहते थे मैंने लिख दिया चलो इसको नोट करो, तो वहां पे ना बच्चे को टेंशन ये होती थी, हमें भी क्या फटाफट नोट कर ले, टीचर रेज ना कर दे, स्पीड से लगे हुए हैं, लेकिन वो अगर उसने रेज कर दिया टीचर तो चीज मिट गई। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वीडियोस वगैरह बना सकते हैं हम। अब आप लोग सुकून से बैठ कर समझें, देखें कि सर किस तरह से सवाल को कर रहे हैं, किस तरह से सवाल को समझ रहे हैं, किस तरह से सवाल को हम कदम से कदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे भी आपको लगे कि सर आप यहाँ पे ना कोई गलत काम करने लगे हैं, आपने स्टेप तो ले लिया है, लेकिन अगर आप दोबारा पीछे स्टेप ले जाए तो आपको मुश्किल हो जाएगी, आपने गलत काम किया, इसका मैथ आपका यहाँ पे वीक हो गया, यहाँ पे मैथ का सवाल गलत हो देगा। तो हमेशा मैथ को कभी एक कदम आगे चलो, तुम्हारी टीचर कहता था एक कदम आगे, अगर एक स्टेप आगे किया तो 2 स्टेप पीछे देखोगे सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 7x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7। परेशान नहीं होना, देखिए क्वेश्चन जो भी लिखा हो हमने उसको तसल्ली से करना है, तो हमें मसला देखिए जी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लिखा हो तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये दो चीज आपको मल्टीप्लाई हो ही रही है, मल्टीप्लाई हो ही रही है। एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं, ये ना स्टूडेंट्स को, आपको ये बड़े स्टूडेंट्स है ना 9 10 के, उनको भी किसी कई स्टूडेंट्स को पता, ठीक है, वो भी बेवकूफ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ये देखिए आपने लिखा स्क्वायर रूट 4, अब ये स्क्वायर रूट की एक पावर होती है, वो होती है पावर 1/2। इस तरह से तो क्यूब रूट उसकी पावर होती है, अगर मैं 4 लेता हूं तो उसकी 4 की पावर क्या आ जाएगी 1/3 1/, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ था, ये क्यूब रूट है, ये क्या है क्यूब रूट। इस तरह 4th रूट 4 की पावर क्या आ जाएगी 1/4। इसका मतलब सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान सी बात है। असल में ये ऐसा कुछ ना जाना है हमें कि यार 14 है 21 है z की पावर 35 है। अब एक प्रॉब्लम ना मुझे होती थी, मेरे टीचर मुझे कहते थे कि यार तुम्हारा तो z है ना और जो तुम 2 लिखते हो वो सेम हो जाता है, तो फिर मैंने z के पीछे भी एक लाइन मार दिया, तो आप लोगों में इसलिए कहता हूं लाइन लगा दिया, ठीक है, ताकि z और 2 मिक्स ना हो। ओके सर, ये डिवाइड कर दें, ये आ जाएगी y की पावर 14 z की पावर 7 और होल की पावर, क्योंकि ये 1 ये क्या लिखा है 7, तो होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। वेरी गुड 1/7। देखिए ना ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये चीजें किसी बच्चे ने क्लास 5 में पढ़ी होंगी, 4 में पढ़ी होंगी, चलो 6 में पढ़ी होंगी।
अब याद ही नहीं, वो पढ़ा भूल गए, पढ़ा भूल गए। जिस दिन पेपर हुए उस दिन सारी किताबें निकाली, पूरा दीवार को आवाज दी, बेची, जहाज बनाया। मतलब जहाज बनाना जो बारिश हो रही है उसकी कश्ती पार समय फाड़ फाड़ के जहाज बना के आप नहीं करते ऐसे। अच्छा आप अच्छे बच्चे हो, चले नहीं करता हूँ फिर, चले ठीक है। अब सर ये सिनेरियो नजर आ गया, आपने बड़ी ही होशियारी के साथ इस कॉम्प्लेक्स चीज को इसको इधर कन्वर्ट कर दिया। अब आपको सर सिंपल हमें ना आप करवाएं ना करवाएं हमें पता है। यहाँ तो आप चले आप कहते थी एक्स वाई जेड दोनों तीनों डिफरेंट चीजें हैं, इनको आपस में कट करने की जरूरत नहीं है। सर जी नीचे भी देखें वाई जेड है, आपस में करने की जरूरत नहीं है। हाँ ऊपर नीचे बेशक हो सकता है, लेकिन हम क्यों छेड़े? अगर आप लोग चाहते हैं ऊपर नीचे करना तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, मुझे तो आदत है करने की। लेकिन आप लोग भी क्लियर नहीं है, आप लोग इस वाले मामले में मत पड़े। आप लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करें सर जी, होल की पावर निकल गई है सबके साथ मल्टीप्लाई x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सर जी 7 1 जार 7 5 जार 7 1 जार 7 3 जार 7 1 जार 7 2 जार 7 1 जार 7 2 जार 7 कोई मसला नहीं है। देखिए सब सिर्फ पावरों की आपस में कटिंग हुई है, पावरों की आपस में कटिंग हुई है। अब सर दोबारा से जरा साफ भी लिख देते हैं, x की पावर क्या बन रही है 2 y की पावर 3 z की पावर 5 y की पावर 2 z की पावर 0 1 जब कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। सर अब आप सर देखिए ऊपर पावर बढ़ी नीचे पावर छोटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 3 माइनस z की पावर 5 माइनस, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 की पावर ये से कट गई तो क्या बच गया, ये 2 की पावर कट गई 3 से क्या बच गया। मुझे पता है आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी ऐसे ना करें, बाद में मसला ना हो आप लोगों की, इसलिए कोई इस तरह से सवाल कर लीजिए आंसर तो मसला नहीं आसान तो देखिए शुरू में मुश्किल लग रहे थे, जब ये हमने एक्सरसाइज शुरू की थी काफी बच्चे ये सोच रहे थे कि यार ये कितने मुश्किल होंगे हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ लगती जाएगी। 1/2 क्वेश्चन में 2 का कौन सा पार्ट करना हमने 5 बताया, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 का जो पार्ट है ना वो नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है, ठीक हो गया, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इसको देखें जो मैं करवा रहा हूँ समझा दूँ। क्योंकि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 5.25 n plus 1 minus 25 dot 5 2 and divided by 5 n plus 3 minus 25 n plus 1 जी। अब बताइए बेटे क्या कह रहे हैं, पांचों कुछ नहीं कर सकती, पांचों पार्ट ये देखो बी और पांचों पार्ट है। अच्छा देखिए मुझे पता है काफी बच्चे ना सोच रहे होंगे कि सर ये ना पावर लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो पावर है ना, पावर असल में पावर जो है ना वो n आ रही है, ठीक है, कोई एक डिजिट आ गया, कोई अल्फाबेट आ गया पावर में, मसला कोई नहीं है, हम इसको भी उस तरह से देखेंगे जिस तरह से हमने बाकी सवाल किए हैं, ठीक हो गया। कुछ चीजें हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या है, अगर 3 के ऊपर पावर अगर a आ गया तो कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा 3 की पावर a, अगर 3 की पावर अगर आ गया a प्लस b तो ये हो जाएगा 3 की पावर a प्लस b। और सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, क्योंकि हमने कल पढ़ा था बेसिक सेम पावर, तो ये सब उल्टा ऐसे भी ला सकते हैं हम, और इस तरह से नीचे से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया था कल कि अगर पावर प्लस हो रही है और a प्लस b तो होगा ही, क्योंकि a डिफरेंट चीज है b वो लिखा वैसे ही हुआ है, लेकिन इसको वैसे लिख सकते हैं कि 3a और 3b ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, क्योंकि हम पहले कल रूल पढ़ के आए थे 2a अगर मल्टीप्लाई हो रहा है
सिंपल 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या देगी a प्लस 1, क्योंकि सर इधर जो 2 की पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ हो जिसकी पावर कितनी होती है, इसका मतलब सर बेसिस सेम पावर ऐड हुई है, बेसिस सेम पावर ऐड हुई है, बस बेसिस सेम पावर ऐड हुई, ये वो रूल ना हमने आज यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है। ओके, अब देखो सब कुछ 5 5 नजर आ रहा है मुझे। 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल पे आते हैं और बाकी टेबल पे आते हैं, किसी टेबल पे जैसे 2 3 5 7 11 13 सो ठीक हो गया, ये प्राइम नंबर है। हमने जब भी सवाल को ऐसे सवालों को देखना है, हमने प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर के जोड़ों में, मतलब पेयर्स में प्राइम नंबर के जोड़ों में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल सर जी यहाँ पर 25 नजर आ रहा है, 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 25 पे जाएगा, 25 1 पे भी जाएगा, 25 5 पे जाएगा, इसलिए 25 प्राइम नंबर नहीं है। अब 25 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी प्राइम नंबर के जोड़े के अंदर। अब 25 को कैसे करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, 5 इसका मतलब सर जी 25 जो है इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और ये देखो 5 का स्क्वायर। सर इतनी बात समझ लग रही है, आप अब जहां पे 25 लिखा होगा उसको 5 का स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का स्क्वायर और पावर है n प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 5 और पावर है 2 डिवाइडेड बाय 5 2n प्लस माइनस 5 का इसको कोई मसला नहीं किसी को, पक्की बात है। ओके, अब ये देखिए हम क्या कर लेंगे, ये वाला 5 5 लिखा है ऐसे रहेगा, इसका मतलब सर जी हमने कल एक और रूल पढ़ा था कि अगर कोई चीज है उसकी पावर कुछ भी है और बाहर कोई और पावर है तो क्या हो जाएगा 2 3 2 की पावर हो जाएगी 6, ये रूल भी याद रहेगा, इसमें मसला नहीं होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ये पहले हमने पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये भी याद रखना वही देगा। अब देखिए सर इसका मतलब है ये 2 जो पावर है इसमें बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होना है, ये पावर 2 और बाहर से जब ये मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा n प्लस 1। हमें ये जान के ऐसे लिखना पड़ा है, क्यों, क्योंकि सर अगर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना कोई और चीज है a प्लस b से तो आपको 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 को a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को b से भी। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर आपको ब्रैकेट आपको इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया ताकि आपको पता हो कि मैंने a से भी मल्टीप्लाई करना, मैंने b से भी मल्टीप्लाई, वो मैं अगले स्टेप में कर लूंगा, वो मैं अगले स्टेप में कर लूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि मसला ना हो किसी बच्चे को। माइनस 5 के स्क्वायर ऐसे ही आ गया और सभी ये 5 की पावर आ जाएगी 2n, क्या आ जाएगी 2n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में डिवाइड में, उसके बाद आ जाएगा 5, अब ये 5 अकेला है इसकी पावर सिंपल आ जाएगी, 5 की पावर आ जाएगी 2n प्लस 3 माइनस ये 5 इसकी भी पावर उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 से, इसमें कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला तो नहीं है, अच्छी तरह से देख ले, कोई इशू है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके बाद सर इसके बाद देखिए सर जी ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पावर क्या है, तो इससे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 5 को ऐसे लिखना देते हैं, ये वाला 5 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई n 2n और प्लस 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2, बस सर इतनी बात खत्म हो गई। माइनस सर ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम पावर तो 2n प्लस ये भी 5 ये भी 5 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 2n प्लस 2 हो गया, ये आपस में प्लस नहीं हो रहे, क्योंकि प्लस माइनस आपस में एक जैसी चीजें होती हैं, प्लस माइनस आपस में एक जैसी चीजें होती हैं, डिफरेंट चीजें आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, इतनी बात सबको समझ लग रही है। आगे देखिए सर डिवाइडेड बाय, सर इसका जो है ना हमें नजर आ रहा है सर इसकी भी पावर 1 है, आप ऐसा करें बेसिस सेम पावर तो देखिए जी ये 5 आ जाएगा 2n, अब प्लस 3 में प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, मेरी बात समझ आई कि नहीं जी सर जी, इसमें बेसिस से पावर ऐड हुई, ये जो 1 था ना ये असल में 3 के साथ ऐड हो गया 4 हो गया, लेकिन 2 के साथ ऐड नहीं हो सकता, इतनी बात को लग गई है। आगे देखें
सर माइनस का साइन माइनस आ गया। अब सर इस वाले में अंदर मल्टीप्लाई होना है 5 की पावर 2 एंड 2 मल्टीप्लाई एंड 2 1 और प्लस मल्टीप्लाई करो तो प्लस का इसमें कोई मतलब नहीं किसी को, पक्की बात है, कंफर्म है, कोई इशू नहीं है इसमें में। ओके सर इसमें हमें कोई इशू नहीं है, आपने अभी तक जितना लिखा है वो हमें समझ आ गया है। आगे क्या करना चाहिए, आगे देखिए। ओके अब इसको भी ऐसे कर लेते हैं 5 ये 1 है तो ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 3 क्योंकि ये जो 2 होगा इसके साथ 1 के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे इसकी बेसिस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई हो रही है ना और माइनस 5 2 एंड प्लस 2 ऐसे का डिवाइडेड बाय 5 2 एंड प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2 एंड प्लस 2। सर इतना सवाल में समझ लग गया, आगे हमने क्या करना है वो देखिए। अच्छा देखिए सर इस सवाल में ना हम ऐसे कर सकते हैं 5 को अगर उल्टा लिखें तो ऐसे 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 5 की पावर जो प्लस हो रही है इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये 2 एंड को लग लिख दिया मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लग लिख दिया, मतलब मैंने उल्टा काम किया। क्या किया? कोई मसला नहीं, चेक करना है क्यों किया है। माइनस 5 की पावर 2 एंड और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। इतनी बात समझ आती है? अभी ये क्यों किया है अभी मैं कर देगा आप लोगों को। इसके बाद सर इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, ये 5 की पावर 2 एंड है, ये भी क्या 5 की पावर 2 एंड है। हम 5 की पावर 2 एंड कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? इसका मतलब इसमें से भी 5 की पावर 2 एंड निकल गई तो बाकी का बच गया 5 की पावर 3, बीच में माइनस आ गया, ये वो माइनस और 5 की पावर 2 एंड जो है वो कॉमन ले लिया, मुझे तो आ रहा है ये तो आ रहा है मतलब कि तो इधर ब्लैक सा लगा 5 की पावर 2 एंड इसमें से भी कॉमन ले लिया, बच गया बाकी 5 की पावर 2। वेरी गुड, नीचे से भी कॉमन निकाल ले 5 की पावर 2 एंड अंदर आ गया 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। वेरी गुड सर, ये आपने क्यों किया ऐसे? ये हमने असल में इस तरह से इसलिए किया कि ये चीज से कट जाए। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, आपने पहले क्यों नहीं यहाँ पे कर लिया? यहीं पे कर लेते। वो असल में पहले इसलिए नहीं किया कि अगर पहले करते ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाती। पहले सब चीजों को इकट्ठा करके हमने ऐसे लिख लिया, पहले सब चीजों को इकट्ठा करके हमने ऐसे लिख लिया। देखो इस स्टेप से पहले 5 अलग लिखा होता, ये अलग लिखा होता और ये भी देखो अलग अलग लिखे होते, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने पहले सबको इकट्ठा लिख लिया और एक एक सिंगल 5 की सारी पावर बना ली है, सिंगल 5 की हम सारी पावर बना ली है। उसके बाद पावरों को तोड़ा है, जब पावरों को तोड़ा है तो कुदरती तौर पे 5 की पावर 2 एंड ऊपर से भी कॉमन निकल गया, नीचे से भी, तो ये कट गया आपस में। अब रह क्या गया सर जी? ऊपर रह गया 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर। अब देखिए एक और काम हम कर सकते हैं, बड़ा लेवल किस्म का। देखिए ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, एक 5 की पावर 3 है, एक 5 की पावर 2 है। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 5 की पावर क्या कॉमन निकलेगा? 5 की पावर कौन सी कॉमन निकलेगी? 3 निकलेगी, 2 निकलेगी? 2। वेरी गुड, 2 निकलेगी। छोटी वाली पावर कॉमन निकलेगी, छोटी वाली पावर कॉमन निकलेगी क्योंकि ये 5 की पावर 2 है, जब कॉमन निकालूंगा तो अंदर आ जाएगा 5 की पावर 1। सर जी देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे सर क्या आएगा? सर जी यहाँ पे जो 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लिखना है। सर जी नीचे से देखिए, नीचे पावर 4 है, इधर पावर क्या है? 2 है, ये पावर 2 है ना, तो कौन सी कॉमन निकलेगी? 5 की पावर, वेरी गुड, 2 कॉमन निकलेगी। वेरी गुड, 2 छोटी पावर कॉमन निकलेगी। 5 की पावर 2 कॉमन निकलेगी तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 की पावर 2 लिखूंगा ताकि इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड होगी, ये चीज बन जाएगी।
माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा, 5 की पावर 2 तो वैसे कॉमन कर रहा हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 5 की पावर 2 से कट जाएगी। देखा कटिंग और हो गई है। मुझे पता है काफी बच्चों को अभी कॉमन निकालना नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सीख जाएंगे। यही तो बात है, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो दिमाग हमने अपना शार्प करना है। ऐसा ऐसा करेंगे, शार्प करेंगे तो पता लग जाएगा कॉमन कैसे निकालना है। आप देखिए ये दोनों आपको करेंगे, ऊपर आएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिखो या 5 को बाद एक ही है। ऊपर आएगा माइनस 1 5 की पावर का स्क्वायर हो तो क्या आता है 20 नहीं 25 25। 5 का स्क्वायर हो तो 5 में 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा माइनस। 1 अब 5 minus 1 4 25 minus 4 कटिंग हो गई, 4 1 जार 4 6 1 by 6 6 1 by 6 आंसर आ गया। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको सवालों के साथ उनके आंसर भी, फिर जब वो ये भी गलती करते हैं उनको पता चलता है इसका आंसर, इसका सवाल का आंसर ये आता है। कभी कभार सवाल भी पेपर में एग्जामिनर में गलत आता है तो उनको एक सवाल भी याद हो जाता है, उनको पता है सवाल में गलती है, सर जी सवाल सही करवा देंगे। हमें तो खैर जो मर्जी सवाल दिया हुआ हमने तो आंसर निकाल ही लेना है। हमने क्योंकि गलत काम, जब हमने गलत काम करना है, ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो कैसे सवाल को 10 गलत होगा। मेरी बात समझ लगी, हमारे क्वेश्चन को गलत होने का कोई चांस नहीं है। हमने देखना भी नहीं चांस होना ही चांस होगा गलत होने का। इतनी बात समझ लगती है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं VI वाला, VI। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर लिखी हुई है x प्लस 1, आगे लिखा हुआ प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2 x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 देखिए आप लोगों को कोई बात बताता हूँ, आप लोगों के जो बहन भाई है ना, मीन्स उन्होंने पहले 9 पढ़ी होगी 10 पढ़ी होगी, उनकी 9 किताब में ये सवाल नहीं थे, उनको भी नहीं ये सवाल आते होंगे क्योंकि उन्होंने भी नहीं किए थे। ठीक है, किताब चेंज हो गई ना बिल्कुल भी, लेकिन अब हम जब करेंगे क्वेश्चन तो हम लोगों का दिमाग भी तेज है। किताब चेंज हुई इसकी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कोर्स चेंज हुआ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कोई मसला नहीं है, याद तो करना हमने प्रैक्टिस करके, जो याद करने स्टूडेंटों को याद भी कर लेंगे और मैथ की प्रैक्टिस करके मैथ को सीख भी लेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस करते हैं। अगेन जितना मर्जी क्वेश्चन लंबा लिखा हो, सर जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन लिखा हो, आप घबराते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं घबराते हैं क्योंकि आपको पता है बेसिक चीजों को कैसे लेके चलना है। पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, जैसे जैसे स्टेप्स करते थे मैथ्स में चीजें आसान होती जाती हैं। अब क्योंकि आप लोग शुरू में हो भी तो आप लोगों को स्टेप्स ज्यादा लगेंगे, आप लोगों को स्टेप्स, ये वही मिसाल आ गई है कि छोटे होते बच्चा जो होता है ना, वो एक एक स्टेप लेता है तो चढ़ता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो फिर प्लेयर हो जाता है, तो फिर वो 2 स्टेप एकदम ले लेता है। तो जब आप थोड़े प्लेयर हो जाओगे तो फिर आप एक आधा स्टेप छोटा मोटा स्टेप वो छोड़ भी सकते हो, छोड़ इस शर्त कर सकते हो कि एंड पे आंसर गलत जल्दी के चक्करों में कभी बार छोड़ भी ले जाती है, फिर उसको जब वो 2 सीढ़ियां इकट्ठी करते हैं फिर छोड़ भी ले जाती है। मेरी बात समझ लगी है? हमने वो काम करना है जो काम का रिजल्ट हमें सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन देखिए सर, 2 जो है ना वाकई तो प्राइम नंबर नजर आ रहा है, इसका मतलब अब बाकी सबके साथ अभी छेड़खानी हमें करनी पड़नी है, बाकी सबके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले 2 के बाद में देखते हैं 4 को। 4 को सर आप कन्वर्ट कर लें, 2 2 जा 2, मतलब 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 2 is equal to 2 का सर, इसके बाद 16 को कन्वर्ट कर लें, ये पहले 2 पे जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 16 हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 2 की पावर 4 सर। इसके बाद आपको नजर आ रहा है 8, 2 4 जा 2 2 जा 2 अपनी जेब को मारने तो बोल दो। ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब एक 20 रह गया, 20 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 2 की पावर 10 जा और 2 5 जा 2 5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 5 2 का स्क्वायर और 5 अकेला, ऐसे ही है। जी कोई गलत काम नहीं किया सर जी, आपने सब नंबरों को ना उनकी चोटें बना ली हैं प्राइम नंबर की शक्ल में। किसकी शक्ल में? ताकि मसला ना हो आपको।
ओके सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आप देखिए जी सर 16 जो है ना उसको आप क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। पहला स्टेप होता है कि छोटे बना लें, दूसरा स्टेप होता है कि जहां जहां पे छोटे लगते हैं उनको फिट कर दें, ठीक, मतलब पहला स्टेप ही है। अब 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का नहीं 2 का 20 को देखा 2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में 5 और साथ में जो 4 है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सर जी 2 का स्क्वायर लिखूंगा और 4 की पावर भी 2x है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसमें घबराना नहीं है, ये बात समझ लगेगी नहीं लगी सबको। 2 की पावर 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन 4 की जो पावर थी वो 2 की पावर, ये जो 2 पावर है स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए हमें, ये बात समझ लग गई है। जी जी। ओके डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अब 2 की पावर 3। अब ऑब्वियसली सर जी 2 की पावर 3 लिखेंगे तो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि सर देखिए 2 की पावर इधर 2 थी तो एक सिंपल चीज थी, मतलब सिंपल एक टर्म थी, क्या थी, एक टर्म। अब एक टर्म की तो आपने किया, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आता है उसको सबको लिख दिया ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स। अब 2 ने जो मल्टीप्लाई होना है, फॉर एग्जांपल 2 ने मल्टीप्लाई होना है 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई होना है, और यहाँ पे चीजें ऐसी हैं। अब आपको पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इसलिए आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब जब मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा ना यहाँ पे, तो 3 ने पूरे ने इस पावर से मल्टीप्लाई होना है, x प्लस 2 की पावर से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, उसने x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होना है और ऐसे मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि बीच में क्या प्लस है, बीच में क्या प्लस। इतनी बात को लग गई है जी। किसी को मसला नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए सर अब ये जो 4 है ना, इसमें 4 ने ऐसे मल्टीप्लाई होना है x प्लस 1 से प्लस 2 की पावर 2 है 5 है और 2 की पावर जो होगी ना सर जी देखिए 2 2 का क्या हो जाएगा 4x। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है बच्चे को। ओके सर इधर देखें 2 की पावर x माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 की पावर को से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई x 3x हो जाएगा और 3 2 का प्लस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू, सर अब इसको अंदर करते हैं 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, अब देखिए सर यहाँ पे ना मतलब का इस्तेमाल करते हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है तो बेसिस सेम पावर, तो 2 की पावर हो जाएगी 4x प्लस का 2 और सर साथ में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल, डिवाइडेड बाय सर जी 2 की पावर, अब बेसिस सेम पावर सर जी ये x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3x प्लस 6 सर अब 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, अब देखिए जी सर जी ये जो x 3x है और ये जो x है, ये x प्लस 3x क्या हो जाएगा, x प्लस 3x 2x, x प्लस 3x क्या होगा 4x, सिंपल बोले 4x होगा, क्या हो जाएगा 4x। देखिए जी x है सिंपल x है प्लस 3x तो क्या हो जाएगा 4x। अब सर जी माइनस 3 प्लस 3 प्लस 6 बड़ी रकम का साइन आ गया जी और प्लस माइनस माइनस तो 6 में 3 निकालोगे क्या आएगा 3 इतनी बात समझ लग गई है, जी। इसमें किसी को मसला तो नहीं है। सर हम वही वाले स्टेप पे पहुंच गए हैं जो कि हमने करना चाहते थे, कि सबको हमने इकट्ठा कर लिया जितना इकट्ठा कर सकते थे। जी। अब सर हमें नजर आ रहा है कि हम लोग का वक्त आ गया अलग करने का, अब इसको अलग कैसे करना है, देखिए जी सर ये नजर आ गया, इसको आप करेंगे 2 को 4x अलग कर दिया और 2 की पावर 4 हो गई प्लस 2 की पावर को 4x को अलग कर दिया और 2 की पावर 2 हो गई, जी 2 की 4x वाली अलग पावर हो गई और 2 की 2 अलग हो गई और साथ में आ गया 5 डिवाइडेड बाय सर जी इसमें भी 2 की पावर 4x अलग हो गई और साथ में 2 की पावर 3 आ गया। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। सर इस स्टेप के बाद अब आप जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप करने लगे हैं हम, वो कैसे करना वो चेक करें।
सर इधर भी 2 की पावर 4x है, इधर भी 4x है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉमन ये आ जाएगा कॉमन। क्या आ जाएगा, कॉमन कॉमन आ जाएगा। भाई देख लो यार, इधर है 2 की पावर 4x जो है ना, इधर दोनों में से क्या आ गया, कॉमन। क्या आ गया, कॉमन अंदर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, सर जी वो तो ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। 3 सर ये जो चीज है ना, ये चीज इस चीज से कट जाएगी। कट जाएगी। उसके बाद 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। सर अब और क्या हो सकता है, 2 की पावर 4 बराबर होती है 16 ये देखिए हमने पहले पढ़ा 2 की पावर 4 16 के बराबर है। ठीक है, अगर आप लोगों का दिल नहीं करता ऐसा करने को, फिर कटिंग कटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन सिंपल आसान लिखा हो तो ऐसे ही कर लें। कटिंग कटिंग करना है, कैसे करना है, ऐसे कर लेते ऐसे कर लो। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 वो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 10 नहीं 20 ये देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 किसी ने देखा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या होती है 8 ये बन गई है। अब दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, 36 कटिंग करो 2 4 जा 2 1 जा 2 8 जा गया 4 2 जा कुछ दिख ही नहीं रहा 9 by 2। अब देखिए स्कूल से देखेंगे इस क्वेश्चन को, स्कूल से 1-2 मिनट के लिए देख लें, कोई मसला कहीं पे आता तो मुझे बताएं। तो वी आई वाला भी कर लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे V2 वाला। कौन सा, V2 वाला ऑब्वियसली सर जी लिखा हुआ है 64 की पावर -2/3 डिवाइड बाय 9 की पावर -3/2। सर माइनस में पावर आ गई तो पहला काम क्या होता है, माइनस की पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना लेकिन सर माइनस की पावर तो है, लेकिन नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन नहीं है, तो भाई कोई मसला नहीं है, माइनस की पावर को पॉजिटिव करना होता है, मतलब उल्टा करना होता है, तो 64 के नीचे क्या लगा देते हैं 1 जी, फिर 1/6 कर देते कुछ गलत काम तो नहीं किया। मैथ में जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा सवाल सही होगा, सवाल गलत नहीं होगा। किसी चीज के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। अब अगला स्टेप, सर अब पावर को करें पॉजिटिव, पावर को करें पॉजिटिव जब पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे। इसमें कोई मसला नहीं है, नो पक्की बात है। जी आप देखें 1/9 मसला तो कोई नहीं है, नो पक्की बात है, जी कंफर्म है। ठीक है सर आगे आगे सर अगला स्टेप हमें करना चाहिए कि हमें जोटे बना लेने चाहिए, हमें जोटे बना लेने चाहिए। मींस के हमें जो नंबर नजर आ रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जिस तरह मुझे नंबर नजर आ रहा है 64, क्या 64 सर जी 64 2 पे जाता है 3 का 2 जा 2 1 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 64 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 की पावर 6 मेरे ज्यादा बना दिए 3 3 6 एक ज्यादा आ गया, जी लेकिन 2 की पावर 6 बन गया। 2 की पावर 6 ठीक सर एक और नंबर 9, वो 9 तो आराम से बन जाएगा 3 into 3 3 का स्क्वायर 3 into 3 का स्क्वायर कोई मसला नहीं है। सर अब 1 डिवाइडेड बाय 64 जो है तो 2 की पावर 6 2 की पावर 3 कोई मसला नहीं है। सर 4 की पावर का फॉर्मूला लगा लें, मतलब फॉर्मूला ये होता है कि अगर बटन में कुछ भी लिखा हुआ है और 4 की पावर अगर c है तो इसका मतलब अंदर a की पावर भी c होगी और b की पावर भी सी होगी। इसके मुताबिक सर अगर हम करते हैं तो 1 की पावर 2/3, लेकिन 1 की पावर दुनिया में जो मर्जी लो आंसर
वन नहीं आएगा आंसर। वन नहीं आएगा। इसका मतलब वन की पावर का फायदा नहीं है। लेकिन पावर हमने ली है, पावर हमने ली है। ली है, लेकिन आंसर तो वन ही आना है, इसलिए हम चुप करके वन लिख देते हैं। 2 की पावर 6 है और ये भी आगे जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अगर किसी चीज की पावर ऑलरेडी है और उसकी पावर और ले ली जाए तो 3 2 का क्या हो जाएगा? सर वो कर दिया क्या होगा? 2/3 ऊपर 2/3 है। ओके 2/3 मुझसे गलती हो गई। 3 ओके डिवाइडेड बाय, डिवाइडर साइन में चेंज हमने। नहीं करना। ओके अब 1 का 1 ऐसी का ऐसी है, लेकिन 3 की पावर क्या है और मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 2 से सर कटिंग करेंगे। 3 1 का 3 2 जा और 2 1 का 2 2 से कट देगा। अब आ जाएगा पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 2 का 4 इधर तो 1 ये 3 की पावर क्या आ जाएगी? 3 कोई मसला नहीं है, No. पक्की बात है। Yes. ओके सर अब 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 होती है। 16 अब मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ऐसे करो 2 की पावर 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 आ गया। ठीक है जी। ये 16 निकाल दिया सर जी। डिवाइड का साइन है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब डिवाइड के साइन को किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो राइट साइड में चीज दिखती है वो आती है, वो क्या आती है? 40 अब आगे देखिए सर जी डिवाइडेड बाय 1 लिखो या ना लिखो बात है। एक ही है और अब 3 का क्यूब ले 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 27 क्या हो जाएगा? 27। अब सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है और इनकी आपस में कटिंग हो रही है नहीं हो रही, तो ये आंसर आ जाएगा 27 बाय सिंपल 27 बाय 16 आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को मसला? अब ऑब्वियसली अगर कभी वैल्यू छोटी नीचे आ जाए ऊपर बड़ी आ जाए तो हमने एक और चीज पढ़ी हुई है, उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का 16 का माइनस करेंगे 1 1 ये ऊपर ला देगा ये और ये नीचे आ जाएगा, मतलब 111 बाय 16 आंसर ये भी बन सकता है। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी नहीं है। देखिए वो आपने पढ़ा कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बन जी। जाए सॉरी इम्प्रॉपर बन जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ऊपर वैल्यू बड़ी नीचे वैल्यू छोटी तो फिर आप उसको डिवाइड करके ऐसे प्रॉपर बना सकते जी। हो। असल में इसको कहते हैं मिक्स्ड नंबर। क्या कहते हैं? मिक्स्ड नंबर। आंसर ये भी ठीक है, आंसर वो भी ठीक है। कितना सवाल क्लियर हो गया? जी। इसमें मसला कोई नहीं है, बाकी बात है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम करना है v आई 3 की पावर n v3 का लेंगे क्वेश्चन। जी आसान सा क्वेश्चन है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n की पावर और 9 की पावर n प्लस 1 और क्या है? 3n minus 1 9 power n minus 1 अब ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई क्या हो रही है? मल्टीप्लाई आप 9 को कन्वर्ट कर लें 3 3 3 का स्क्वायर इसके बाद सर जी 3 की पावर n 3 का स्क्वायर और n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा n प्लस 1। 3 की पावर n माइनस 1 3 का स्क्वायर और n minus 1 मल्टीप्लाई कोई मसला नहीं है इसमें, नो पक्की बात है जी सर। अब 3 की पावर n और अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसको 2 और 2 2 ऐसे आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इसको इसलिए आ गया ये n माइनस 1 ऐसे को वैसे ही 3 की पावर 2n minus 9 पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया फिर फिर इसको इस 2 को मल्टीप्लाई इसलिए ये आ गया। अब आगे देखिए बेसिस सेम पावर ऐड सर जी n है प्लस 2n है प्लस 2 है डिवाइडेड बाय
3 की पावर n माइनस 1 है प्लस 2n माइनस 2 2 है। सर अब सॉल्व कर लें 3n प्लस 2 हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 2 नीचे सर जी n प्लस 2 हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 1 माइनस 2। अब माइनस का साइन आएगा माइनस 1 माइनस 2 है तो माइनस में साइन आ गया और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 3। सर अब अलग अलग कर लेते हैं 3 की पावर 3n और 3 की पावर 2 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 माइनस 3 जी देख रहे हो माइनस 3 तो माइनस 3। सर ये चीज से कट जाएगी। सर इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद 3 की पावर 2 है और 3 की पावर -3 और मैंने पहले बताया था जब हमने पहले दिन सवाल किया था कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है उसको ऊपर ले गया तो उसकी पावर क्या देगी। अब इस 3 की पावर को जब ऊपर ले गिरोगे 3 की पावर ऊपर तो ये है अब 3 माइनस 3 ऊपर आके क्या हो जाएगी +3 नीचे सब कुछ खत्म हो जाएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेसिस सेम पावर Add। 3 प्लस 2 करोगे 3 पावर 5 आंसर है। सर ये पसंद नहीं आ रहा आंसर 3 की पावर 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 50 3 4 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 आंसर है। ठीक है इसमें कोई मसला नहीं है पक्की बात है कंफर्म है। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी करके इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज का फटाफट को क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स देखेंगे। फाइव की पावर n पॉइंट का मतलब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। लेना नहीं है एंड है। आगे देखिए सर 6 और 9 में मसला है। 6 और 9 में मसला है। ये 6 और ये 9 इसे कुछ करें ये 6 को करते हैं ऐसे ही कर सकते हैं बस 2 3 जा 3 1 जा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा उधर कुछ नहीं है। 9 का 9 का जो है ना वो तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर आएगा। वैल्यूज लगाती हैं इसमें कोई मसला नहीं है। पक्की बात है जी जी सर बिल्कुल ठीक है और कुछ हो ही नहीं सकता ना ये इसके लिए ये इसके लिए ये नहीं ये इसके लिए कुछ भी नहीं होगा। अब सर इसको अलग करके लिख देते हैं 5 की n और 5 की पावर 3 को अलग लिख दिया मैंने। मतलब ये वो वाला स्टेप है जहां से हम चीजें उल्टी करते हैं। ठीक हो गया। आगे सर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर अकेला n + 1 है ना n + 1 को छोड़ दिया मैंने जी n और इसमें डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर सर अब 5 की पावर n और 5 की पावर n कॉमन निकल रही है। निकालते हैं इसको बाइट को 5 है 5
ये बस कॉमन निकल गया। इधर से भी 5 की पावर n कॉमन निकल आया 3 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर, ये चीज से कट जाएगी 5 की पावर 3 माइनस जय चावल जय 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 आप इतनी बात समझ आ गई है जी सर। इसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा है कि और क्या हो सकता है। जी एक छोटा सा काम और हो सकता है तो देखने वो ये जो 5 है ना और ये 5 की पावर 3 का कॉमन निकाल देते हैं, मतलब एक 5 आ जाएगा, अंदर 5 की पावर कितनी रह जाएगी 3 एक तो कॉमन आ गई, कितनी रह जाएगी 3 वेरी गुड 2 रह जाएगी। जी जी अगर मैं समान रही हूँ क्योंकि जब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 3 हो ही जाएगी, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर, n ठीक है सर। अब 5 अकेला बाय लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 को ऐसे लिख देते हैं, फिर 2 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी माइनस 2 की पावर। n सर इसको ओवर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 का स्क्वायर 25 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का 9 माइनस 2 की पावर n एंड अब सर 25 माइनस 6 करो क्या आएगा 19 19 9 माइनस 2 की पावर एंड 5 को 19 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 95 क्या आएगा 9 माइनस 2, ये आंसर आ गया। असल में ना करते हैं हम पता क्या है, चीजों को पहले डोटो में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद चीजों को सिंपलीफाई करते हैं, कटिंग शटिंग हर चीज कर के फिर एंड में सॉल्व कर लेते हैं। एंड में मतलब 5 का स्क्वायर आप कुछ नहीं हो सकता, 5 का स्क्वायर 25 होता है वो करना ही पड़ेगा, माइनस 6 तो माइनस 6 उसमें माइनस करेंगे ये आएगा। अब चीजों को एंड में ये प्रॉपर आंसर आ गया। इसके अलावा इसके साथ और कुछ भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का नाम पर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम क्या है? simplify the यस, following क्वेश्चन नंबर 2 का नाम है सिंपलीफाई द, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको भाई सिंपल करके, जितना सिंपल करके आप लिख सकते हो लिख लो, कि जितना सिंपल करके मैंने लिखा है इसके अलावा और सिंपल ये इतनी बात में लगती है। बस ये लास्ट क्वेश्चन हमारा अब हमने आज अपने बस इतना ही कर लिया, ठीक हो गया।